दोस्तों मैं शैलेश कुमार, आप मेरे साथ देख रहे थे शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक देखने हैं तो आप हमारे इसी चैनल की एक प्ले लिस्ट है जिसका नाम है क्लास 11-12 और शॉर्ट ट्रिक के नाम से। उसके अंदर हमने काफ़ी वीडियो अपलोड कर दी और भी हम अपलोड कर ही रहे हैं, तो आप उनको देखें, समझें और अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद अगर आपका एग्जाम एमसीक्यू बेस है तो आप काफ़ी सारे बच्चों से बहुत आगे निकल सकते हैं। तो देखो, हमने काफ़ी शॉर्ट ट्रिक अपलोड किए हैं, उन्हें देखें और देखने के बाद अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जैसे कि हमारा भी कुछ फ़ायदा हो। देखो, इकोनॉमिक सेक्शन की बात हो रही है। मेरे पास क्या एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपको इसी जनरल फॉर्म पता है सबको। इफ टेंजेंट इक्वल टू वाई बराबर एम एक्स प्लस सी होता है। फिर मैंने इक्वेशन ले रखा वाई इक्वल टू 2x प्लस का 3 और हम इलिप्स की इक्वेशन ले रखी है ये। तो बोला कि हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पता होना चाहिए पहले इसके, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पता होना चाहिए, और फिर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? तो पॉइंट ऑफ अगर हम इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालें तो कैसे निकालेंगे? तो पहले हमें इसका कुछ फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है। तो देखो, जब हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है इसका, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, और ये होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये क्या होते हैं? देखो, ये होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब ये होता है वाई बराबर एम एक्स प्लस माइनस का सी स्क्वायर, नहीं यार सी स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले। एक फॉर्मूला होता है पॉइंट ऑफ ए स्क्वायर एम, ए स्क्वायर एम अपॉन में बी होता है, या ए स्क्वायर एम में सी होता है, क्योंकि ए एम सी, और फिर यहाँ पे बी अपॉन सी या बी स्क्वायर सी, तो बी स्क्वायर सी। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला फॉर्मूला था, इसलिए मैंने पहले ये 2 पॉइंट लिखे, क्योंकि कंडीशन ऑफ टेंजेंट होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसी का होता है, देखो, ये बाई बराबर एम एक्स प्लस सी तो लिखा हुआ है, तो ई सी की वैल्यू ही तो है यहाँ पे, तो गौर से देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं अपना। और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये डाउट रहता है कि मेरे पास नीचे सी आना जरूरी था, तो हमने ले लिया, पहले ए ले लिया, फिर बी ले लिया, फिर एम ले लिया। ऐसे याद रखना चाहो तो रख सकते हो, बहुत सिंपल है। और नहीं तो ये एग्जाम के टाइम में फॉर्मूले याद नहीं आते हैं भाई, तो बहुत मुश्किल से याद होते हैं। देखो, अब मुझे चाहिए वैल्यू चाहिए कि किसकी, ए की और बी की और एम की। तो हमने अपना कंपेयर किया शुरुआत से। तो मेरे पास था यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 था, प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में 9 था, इक्वल टू 1 था। तो हम बोला कि यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 है, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9 है। तो हमें पता चला कि ए की वैल्यू अगर 4 है तो 2 बचेगी, बी की वैल्यू 9 है तो 3 बचेगी। मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो 2 बचेगी, और बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो 3 बचेगी। तो इस बार क्या किया था, मैं लाइन जगह बहुत बचा रखी है आपके लिए। देखो, और बाई राउंड मेरे पास क्या था, एम एक्स प्लस का सी होता है, लेकिन इसकी कंपेयर किसी करनी 2x प्लस का 3 से करना है। तो हमारे पास बाई की वैल्यू नहीं पता, हमको हटा दिया यहाँ से। तो एम की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई, और सी की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास 3 आ गई। तो अब देखो, हम एक एक करके पॉइंट निकालेंगे अपने। देखो, एक एक करके निकालते। अब हम बात कर रहे थे किसकी, कि पहले हमें एक मार्कर चाहिए, मार्कर नहीं दिख रहा यार, हाँ, तो हमें पहले चाहिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो देखो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने के लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला हमको याद हो चुका है। क्या था, ए स्क्वायर एम बी, और यहाँ था नहीं सी था यहाँ पे सी, और यहाँ था बी अपॉन में सी, बी स्क्वायर अपॉन में सी, ये होना चाहिए था बी स्क्वायर अपॉन में सी। तो हमने देखा कि अब इसके पॉइंट निकालें तो मेरे पास क्या वैल्यू, क्या है मेरे पास, देखो वैल्यू हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू कहाँ है, ए की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2, और एम की वैल्यू बताओ कितनी 2, और सी की वैल्यू कितनी तुम्हारे पास 3। अब तुमने देखा कि बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, बी कितनी मेरे पास 3 इंटू 3, और सी तुम्हारे पास कितना है 3, इतना हो गया। अब इसका सॉल्यूशन करो, तो 2 2 8 हो गया, 8/3, और हम कितना हो गया 9/3। ऐसे में काट भी सकता था, तो 8/3, तो कितना आ गया 3 आ गया। ये आ गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब चला कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंसी, ठीक है। तो तुमने क्या लिखा, क्या था यार, ये था सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। ये तो फॉर्मूला ना, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो इसका क्या आंसर आ गया कि अगर हमारे पास सभी वैल्यू है तो हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं यार। यहाँ पर कोई ना कोई एक वैल्यू मिस होनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं। देखो, सी स्क्वायर क्या है मेरे पास, सी स्क्वायर मेरे पास क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मेरे पास कितना है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2 4 हो गया, एम की वैल्यू कितनी है 2, और बी कितना मेरे पास 3, तो 9, ठीक है। तो कितना आ गया 9 इक्वल टू 8 प्लस का 9। अब देखो, ये इसलिए बराबर नहीं है, क्वेश्चन मैंने अपने आप खुद ही क्रिएट किया हुआ है, तो इसलिए ये दोनों बराबर नहीं आए, ठीक है।
तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का फॉर्मूला ये तो होता था सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस, हाँ फॉर्मूला तो सही है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिखा था, यहाँ पर 9 लिखा था, यहाँ 2x प्लस का 3 लिखा था, इसलिए ये बराबर नहीं आए, वैसे ही बराबर ही आने चाहिए थे, ठीक है, बराबर आते ही हैं, ये कन्फर्म है। तो देखो अब हम बस अप्लाई करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि एक बार और चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत तो ना हो। ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 4 थी, एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, एम स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास 2, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा भाई, है ना 4। ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर था ना फॉर्मूला, हाँ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, तो यहाँ 4 और प्लस का थी का बी का स्क्वायर है, तो बी का है 9, तो 4 16 और प्लस का 9 कितना आ गया 25 आ गया ना, 16 15 25। लेकिन इक्वल आने चाहिए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर बुक से होता तो इसकी वैल्यू मैच करती, तो हमने बुक से नहीं लिया, मैं तो केवल आपको पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपने इससे पहले कॉर्नर सेक्शन की कई सारी किल पे देखी होंगी, तो उसमें मैंने यही क्वेश्चन लिया बार बार, क्योंकि मैं आपको केवल मेथड समझा रहा हूँ, ना कि क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आप मेथड समझाएंगे अप्लाई तो आप खुद ही कर सकते हैं। देखो अब मुझे ये क्वेश्चन ऑफ टेंजेंस चाहिए, तो हमने कहा कि बाई बराबर क्या होता है एम एक्स प्लस का सी होता है, मतलब ये वाला पूरा नंबर, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो देखो अगर हमें केवल सी की वैल्यू चाहिए होती तो हम पे 5 मिल जाती है हमें, मान के चलो अगर हमें केवल सी की वैल्यू चाहिए और हम अगर इसमें सी की वैल्यू नहीं रखते अपनी, तो क्या मिलता मेरे को, क्या मिलता आंसर। देखो अगर मैं यहाँ पर सी की वैल्यू नहीं रखता, मान चलना मैंने यहाँ पर सी की वैल्यू रखी ही नहीं, तो मेरे को क्या मिलता, ये मिलता 25। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाती 5 आ जाती, तो तुम क्या करती, तो तुम ये करती बाई इक्वल टू एम मेरे पास कितना है, एम मेरे पास 2, तो तुम लिखते 2x प्लस माइनस का, इसी वैल्यू क्या आई तुम्हारे पास 5 आया था ना, तो 5, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता। लेकिन अगर हमने एक ऐसा किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तो केवल आपको पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर आपको यहाँ पर सी की वैल्यू निकालनी थी 5 आ गई, तो यहाँ पर आपने 5 रखा, तो यहाँ पर आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। अगर प्लस का तो प्लस का आंसर लिखेंगे हम। अब देखते इसका हम नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों। अब हम इसका सेकंड इसमें क्वेश्चन करेंगे नहीं, क्योंकि पहले से वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। अब देखते हैं अगला वीडियो।